तो हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h above the surface, जहां पर at some height h above the surface, जहां पर h क्या था, अगर बहुत छोटा था रेडियस ऑफ अर्थ से, ठीक है, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था g इंटू 1 माइनस 2h/r, ठीक है, g इंटू 1 माइनस 2h/r, ठीक है। और ऐसे ही एट सरफेस कितना आया था, g जो कि बराबर था gm/r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एट डेप्थ d, एट डेप्थ d एक्सेलरेशन कितना आया था, यहाँ पर मैं लिखूं d और यहाँ लिखूं h, तक साउंड है। ये एक्सेलरेशन h हाइट सरफेस से ऊपर और ये एक्सेलरेशन d डेप्थ सरफेस से नीचे, ये कितना हो जाएगा g इंटू 1 माइनस d/r, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलो अब देखो, हमने कहा कि वेट होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कौन सा एक्सेलरेशन रखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m इंटू जी नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि m इंटू जी सरफेस पर होगा, क्योंकि सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी, तो एट सरफेस वेट विल बी mg, एट सरफेस वेट विल बी mg, ये बात समझ आई। तो वेट एट सरफेस कितना होगा, वेट ऑफ द बॉडी हैविंग मास m at the surface, at the surface कितना हो जाएगा, W इक्वल टू mg, ठीक है। अब देखो इसी रिलेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट at some height h above the surface, जहां पर h क्या है, where h is very much less than r, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या कहोगे, वेट का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स हाइट h, ये होगा ना, h की जगह इसको पुट करना है, तो मतलब क्या हो जाएगा m g 1 माइनस 2h/r। हाँ बोलो, अच्छा तुम बोल दो, ठीक, मुझे लगा सवाल पूछ रहे, ठीक है। ये हो जाएगा, तो W एट सम हाइट h इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जरा और करो, इस ब्रैकेट के बाहर का जो रिजल्ट है वो क्या है, mg, तो मतलब नहीं कह सकते हैं वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कह सकते हैं सर, समझ वाले नहीं। तो यहां से एक बात नोट करने की है कि W एट h अर्थ के सरफेस पर जो वेट है उसके रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, W इंटू 1 माइनस 2h/r, लिख सकते हैं, बताओ, ऐसा लिख सकते हैं, उधर के ऊपर से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली वेट एट सम डेप्थ d, ऐसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेट एट some depth
d from the surface of the earth। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन एट डेप्थ d, जो भी वहां पर एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी होगा, ये होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ये क्या हो जाएगा? वेट एट डेप्थ d विल बिकम वेट ऑन द सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, इन्हीं सारे रिजल्ट को ऑप्शन के अंदर और भी बदल सकता है, क्या कर सकता है? और भी बदल सकता है। चलो अब बताना जरा, वेट की डेफिनेशन क्या होता है? वेट किसी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये बताओ, ये W क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि W है हमारा m इंटू जी, और g को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर। ये तो वही फार्मूला आ गया, स्मॉल m मास अर्थ की सरफेस पर रखा, उसके ऊपर जो फोर्स है। ठीक है, तो मतलब इस W को हटा करके ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी बगल में रख सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्योंकि हर बार तुम्हें फिल्म नहीं कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखा चुका हूं, वेट क्या होता है, कॉमन सेंस से इस बात को सोचो। बस समझ आ गई? ठीक है, मैं बार बार समय नहीं लग रहा, इतनी बार समझ आ गई। ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े, छापो जल्दी 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 छापो, बहुत कुछ दिखेगा अभी इसमें, छापो जल्दी। क्या दिखा? जिस तरह से एक्सेलरेशन का रिजल्ट है, वैसे ही वेट का रिजल्ट है। यहां पर AH है, तो यहां पर सरफेस G ऑन सरफेस, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस। यहां पर WH है, तो यहां पर क्या है? यहां पर WH है, तो यहां W क्या है? वेट ऑन सरफेस। ठीक है ना? बिल्कुल सिमेट्री है। जहां AH था वहां WH आ गया, जहां G था वहां W आ गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म क्या है? सेम। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट भैया, हो गया? हो गया? हो गया? मैं कुछ कॉमन से सवाल पूछता हूँ, सोच के जवाब देना। अब मैं तुमसे कहूँ कि सरफेस ऑफ अर्थ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर h हाइट ऊपर चले जाए, कहाँ चले जाए? ऊपर चले जाए,
ऊपर चले जाए, इफ वी ascend some height h above the surface of the earth, then what will be the change in its weight? तो मतलब उसके वेट में कितना चेंज आएगा, निकाल सकते हो? क्या कर लोगे? फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, अरे वेक्टर थोड़ी है, बड़े में छोटे करो, ठीक है? अब सोचो बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, यहीं से डिसाइड करो। जो सरफेस पर है वो बड़ा होगा, जरा सोचो क्यों? एक के जैसा तो रिलेशन है, एक मैक्सिमम कहाँ होता है? सरफेस पर जी मैक्सिमम, इंफिनिटी पर जीरो, सेंटर पर भी जीरो। ये लिखा था, नोट किया था? ये भी इनका रिलेशन ऐसा ही है, चाहो तो इससे पहले ये नोट करके लिखो जल्दी से। वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वेट भी बढ़ जाता है ऊपर ले लेते हैं। हाँ, चूंकि मास देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन रेट होता है, ठीक है? तो मास तो फिक्स क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कैसे बदलेगा, वेट भी वैसे ही बदलेगा, ठीक है? इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट इंफिनिटी जीरो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो। क्यों पढ़ लिखो जल्दी से, ठीक है? तभी तो इनका रिजल्ट क्या लिखा था, ग्राफ कैसा बनाया था, याद करो। इधर लिखा था F, उसी मतलब वेट लिख सकते हो, और यहाँ क्या है R, लीनियरली वेट करेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये है कैपिटल R, ये है जीरो, और यहाँ पर क्या होगा W, या चाहो तो क्या कर दो इसको समझिए, ठीक है? ऐसे रिजल्ट होगा। अच्छे जी, तो जरा सुखी बताओ क्या निकालोगे? डेल स्टार डब्ल्यू यही कहोगे ना, चेंज इन वेट क्या कहोगे? सरफेस ऑफ अर्थ पे ज्यादा है, सरफेस ऑफ अर्थ पे ज्यादा क्या होगा? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एच, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए फाइन माइनस करने की जरूरत है, बड़े में छोटे को घटा दो। तो डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू को डब्ल्यू रहने दे, या कह दो डब्ल्यू एम की है, या डब्ल्यू को डब्ल्यू रहने दो। डब्ल्यू एच को क्या लिख देंगे? ये रिजल्ट यहाँ लिखो, जल्दी से डालो उसमें, पुट करो, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, 1 माइनस 2h बाय आर कितना आ जाएगा? इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस 2wh बाय आर हो जाएगा, हो जाएगा। इससे ये खत्म। देखो चेंज इन वेट, चेंज इन वेट कितना हो जाएगा? 2h बाय आर इंटू डब्ल्यू, ये हो जाएगा, यही होगा। ग्रेविटेशन में बहुत कुछ है, जितना पढ़ते हो उसी में बहुत कुछ है, ठीक है? चेंज इन वेट कितना हो जाएगा? 2h बाय आर इंटू वेट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। सही बोला क्या मैं? क्योंकि W क्या है? वेट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसी में ऐसा भी पूछ सकता था, चेंज इन इस वेट की जगह ऐसा पूछ सकता था, परसेंटेज चेंज इन इस वेट, ये हो सकता है ना? मैं जिस तरह से चेंज पूछा, ये भी तो कह सकता है कितना वेट, कितना परसेंट चेंज हो गया, W से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो डेल्टा W को परसेंटेज कैसे निकालते हो? चेंज बाय ऑरिजिनल वैल्यू, यानी W इंटू 100%। काम करो, इस W को यहां से इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? डेल्टा W बाय W, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। सही बात है ना? ठीक है, यहां से परसेंटेज चेंज इन, लेकिन याद रखना इस कंडीशन के साथ माना ये वाला रिजल्ट,
ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इट्स वेट क्या हो जाएगा, डेल्टा W बाय W इंटू 100%, यही होगा ना परसेंटेज चेंज, यही होगा ना भाई, यही होगा ना परसेंटेज चेंज। और डेल्टा W बाय W की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 2h बाय R इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100% पक्का। चलो जी, अब इसके एक सवाल बनाते हैं, ठीक है, बाकी चीज की चर्चा भी करेंगे, इसलिए बोर्ड में रब नहीं कर रहा, ठीक है। कितना छापो, यहाँ तक की बात छापो, उससे आगे जहां तक लिख चुके, यहाँ तक लिख चुके थे, इससे आगे की बात छापो जल्दी से जरा। हो गया, समझ को पढ़ना फिर मजा आएगा, वरना फालतू की चीज दिखेगी, हाँ क्या तुम कहोगे एनसीईआरटी में आएगी सर, ठीक है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड है, अगर थोड़ी मैथमेटिक्स लगाओ तो बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ओलंपियाड एनटीएससी वगैरह वाले क्या करते हैं, इसी को खोद खोद निकालते हैं वो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। चलो एक क्वेश्चन लिखो, find the height above the surface of earth, find the height above the surface of earth, find the height above the surface of earth where the weight of the body becomes, where the weight of the body becomes, उसका फर्स्ट पार्ट लिखो, half of the weight on the surface of earth, half of the weight on the surface of earth। दूसरा लिखो, half of the weight at the center of earth, half of the weight at the center of earth, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं ताकि तुम्हारा आईक्यू चेक किया जाए, जगह हुए हो या नहीं, ठीक है ना। बस हमें कायदे से मुझे इस सवाल को पहले ही लिखाना था, लेकिन मैं जानबूझ के दूसरा डाल दिया, ठीक है। चलो सॉल्व करो। हाँ जी, हो गया या सवाल ही समझ में नहीं आया? ऐसा भी कोई जिसको सवाल समझ में नहीं आया?
है जिसका सवाल ही समझ में नहीं आया? देखो क्या कह रहा है, सवाल समझा दो। क्या कह रहा है? अर्थ की सरफेस से, मान लो अर्थ की रेडियस क्या है, आर है कुछ भी, और आर की वैल्यू वैसे तुम जानते हो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। इस अर्थ सरफेस की हाइट से किस हाइट पर, अर्थ सरफेस से किस हाइट पर, किस एच हाइट पर जो बॉडी का वेट है, मान लो कोई बॉडी यहां पर है, उसको यहां से यहां लिया जाए, जो km मास की बॉडी है, उसका वेट जो है, पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ का आधा हो जाए, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉडी का जो भी वेट है उसका आधा हो जाए। मतलब यहाँ पर अगर वेट W है तो यहाँ W बाय 2 हो जाए, यहाँ mg है तो वहां mg बाय 2 हो जाए। ये बात है ना। चलो दूसरे पार्ट में सवाल ये है कि वो हाइट निकालो जहां पर वेट अर्थ के सेंटर पर जो भी वेट है उसका आधा हो जाए। सेंटर पर अर्थ पे कितना होता है? 0। और 0 वेट अर्थ सरफेस से ऊपर कहां पर होगा? इंफिनिटी पे होगा। 0 का आधा 0 होता है, ठीक है। तो एट इंफिनिटी, दूसरे का तो आंसर क्या है? एट इंफिनिटी। एच पूछा है, एच वेट तो 0 होगा लेकिन किस हाइट पर? इंफिनिटी पर, ठीक है। तो दूसरा वाला जवाब इस फार्मूले से नहीं निकलना, कॉमन सेंस से। सेंटर पे 0 है, अगर उसे फिर इस फार्मूले से नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये जो रिजल्ट था इस कंडीशन पर बेस्ड था, H वेरी मच लेस देन R। वहां के लिए तो W का फार्मूला क्या होगा? G कैपिटल N स्मॉल m बाय R स्क्वायर, ठीक है। समझ में आता है? मार्क निकलेगा तब फिर जनरल फार्मूले पे जाएंगे, G कैपिटल N स्मॉल m बाय R स्क्वायर, और R को लिखेंगे कैपिटल R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट कितना था? 0। ये क्या हो जाएगा? R प्लस H का होल स्क्वायर, ये इधर ले आओ 0 हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल करोगे R प्लस H इक्वल टू 1/0 की फॉर्म क्या हो गई? इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट माइनस R इनफाइनाइट ही रहेगा ना, H के वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। यहां से नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, या इससे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो शर्त थी ना, वहां पर तो एजम्पशन है ना, तो इसलिए मैं कहा था कि इस रिजल्ट को सोच समझ कर लगाना। क्यों भाई? जिस कंडीशन में उसको डिराइव किया उसी कंडीशन में लगेगा ना। वेट ऑफ मतलब वेट ऑफ द बॉडी इंफिनिटी पे 0 हो रही है, अब तुम H यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हो कि अर्थ सरफेस के आसपास है, तो कहां से लग जाएगा ये? पसंद आई? इस वाले से रिजल्ट नहीं आएगा उसका। अगर सोल्यूशन करना चाहोगे तो फिर कहां जाना पड़ेगा? वेट की डेफिनेशन, ठीक है, उससे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई जवाब है प्लीज ना? कोई जवाब तो नहीं? ठीक, हो गया। आगे बढ़े। सोल्यूशन कहां किया इसका? फर्स्ट पार्ट नहीं किया ना, तो ये देखो, ये है W, तो कह रहा है किस हाइट पर वेट क्या हो जाएगा? W बाय 2 हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? W बाय 2 हो जाएगा। देखो सरफेस ऑफ किसी H हाइट पर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इंटू 1 माइनस 2H बाय R, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जरा सोचो कि पहले हमें कैसे पता ये जो H आने वाला है वो छोटा है? कैसा कह सकते हैं? तो क्या हमें यहाँ पर ये लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं, पता नहीं। फिर यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे? W एट सम हाइट H
इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। तो यूनी लेवल में जैसे राइट हमें पहले से पता है क्या कि जो हमारा एच आने वाला है वो छोटा है। अगर से वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता अगर वो ज्यादा होगा तब भी इन्फिनिटी का तो हुआ जीरो हो जाएगा ना, अगर वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ फर्स्ट में कह रहे हैं हाँ। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा एच ज्यादा होगा तो फिर वो जीरो हो जाएगा, माइनस का बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा की बात तो वही होगी सेकंड पार्ट इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं W/2 हुआ है, सवाल में किया हुआ है ना। तो वेट तो फिर सरफेस से कम ही आएगा ना। हाँ तो फिर ये तो WH लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है मैं ऊपर वाला क्यों नहीं लगा सकता? वेट कम आएगा, हाइट तो ज्यादा होगी ना। छत हाइट पे था या वेट पे? हाइट पे था ना, वेट तो कम होगा ही ऑफ कोर्स, इन्फिनिटी पे जीरो हो गया था। हमने कंडीशन किस पे लगाया था, एच पे या डब्ल्यू पे? एच पे। एच ज्यादा है या कम है ये नहीं पता ना, किस हाइट पर होगा, इसलिए अभी नहीं लगा सकते। बस समझ आ गई। हाँ अगर क्वेश्चन के अंदर एच गिवन हो, ठीक है, कि 100 मीटर की दूरी पर कितना वेट हो जाएगा, तब लगा सकते हैं। समझ बात है? या क्वेश्चन के अंदर कह दे भले ही W/2 है, एज्यूम कर लो, तब लगा देंगे। समझ बात है? तो यही बात है कि भले ही फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक अप्लाई नहीं करना, तब तक अप्लाई नहीं करना। ठीक है ना? दोनों मेथड सॉल्व करके दिखाता हूं एक बार, और जो इसका सही तरीका उसे कर ले, एक बार उसको लगा के देखेंगे आंसर में कितना फर्क आता है। ठीक है ना? तो एक बार गलती करके देखेंगे, ठीक है? वो सॉल्यूशन सही नहीं होगा, सॉल्यूशन ये वाला सही होगा। एक बार गलती करके देखेंगे क्या फर्क होगा। ठीक है? तो WH, WH सरफेस का मतलब क्या था, mg। mg का मतलब g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। अभी इधर लिखा था, यहाँ फॉलो करने में बिताया है ना। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे W इतना है। अब जरा देखो, तो W/H हो गया, मतलब WH जो है W/2 हो गया, मतलब इसका आधा हो गया। तो यहाँ पर WH के लिए क्या रख सकते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m बाय, फिर इसको लिख सकते हैं W/2। ये एक स्टेप में लिख दे रहा हूं, W की जगह इसको रख दो, क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2 R स्क्वायर G कैपिटल M स्मॉल m बाय R प्लस H का स्क्वायर। इससे ये खत्म हो गया। कितना बचा, 1/2 R स्क्वायर ओवर इक्वल टू 1/r प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रख कर उतार चुके हो। देखो यहां से क्या आ जाएगा, 2R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस H का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लें, ये क्या हो जाएगा, √2R इक्वल टू R प्लस H। ऐसा हो जाएगा, होगा √2R माइनस R इक्वल टू H। ऐसा हो जाएगा, यानी √2 माइनस 1 इंटू R क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, 4 ही मान ले, माइनस 1 टाइम्स R इक्वल टू H कितना हो जाएगा, 0.41। मतलब H की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0.41 R। आपकी जो भी वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन होगा तो रख दो, वरना आर्टिकल में छोड़ दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो आर की वैल्यू क्या रख देना, ये किलोमीटर में। इतनी बात समझ में आई? अब हमने कहा एक बार गलती से और गलत रिजल्ट लगाते थे क्या होगा। ठीक है ना?
गलती से अगर मतलब जो कंडीशन था हम उसको भूल गए सपोज और अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, कि W at some height h is given by W into W at some height h is given by W into 1 minus 2h by r। ये फार्मूला जो था इसमें कंडीशन ये थी h is वेरी मच लेते ना। अच्छा ये देखो ये वेरी मच नहीं है, लेस नहीं है, 0.41 r का मतलब समझे, r का 41 टाइम्स 41% सॉरी r का 41%, इसको 41 का 100 लिख सकते हैं, 41% ऑफ r, 41% r का बहुत होगा कि नहीं होगा। यहां से देखो क्या है, WH को सीधा W/2 कर दे, W 1 minus 2h by W से W 1/2 इक्वल टू 1 minus 2h by r, यहाँ से क्या आ गया 2h by r इक्वल टू 1 minus 1/2, ठीक है, 2h by r इक्वल टू 1/2 पक्का। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r by 4 कितना आ जाएगा, डिफरेंस हो। ये क्या कह रहा है, सिर्फ 25% आर का होगा, ये क्या कह रहा है 41% घटेगा, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन देखो ना एच में लीनियर है और ये रिलेशन एच में क्वाड्रेटिक है, सॉरी नीचे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, इसलिए क्योंकि भाई वैल्यू बड़ी होती है उसका स्क्वायर बहुत ज्यादा फास्ट रेट से चेंज करता है। तो ग्राफ में देखो रेट यहाँ अंदर तो ऐसे बढ़ रहा था लेकिन बाहर की तरफ ऐसे घट रहा था, ऐसे नहीं घट रहा था, ये वाला रिजल्ट जो है ना ये ग्राफ आता था, ठीक है। तो अब देखो अर्थ सरफेस के आसपास का रीजन लोगे तो इतनी सी बात होगी ना, तो इतने से रीजन में ये दोनों लाइन लगभग करीब करीब ही होता है, लेकिन आगे जाने के बाद ये देखो इतना है, ठीक है, तो ये गड़बड़ होता है, बात समझ आ गई। तो इस तरीके को अप्लाई नहीं करना, बात समझ आ गई, समझ आई बातें नहीं आई तो गलत करके दिखाया जाए उसके कि क्या होगा, गलत कुछ होगा एग्जामिनेशन निकल जा रहा है मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम ये बात भूल गए कि यहाँ शर्त क्या, ठीक है, कि h जब बहुत छोटा होगा r से तभी ऐसा कैसे, ठीक है। कितना टाइम हो, कितना है 20 मिनट है, ये बात समझ आ गई। अगली बात करें, कुछ छापना है, तो हमने दोनों क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व किया, इस मेथड से, ठीक है, बात समझ आ गई। पहले दूसरे बारे में तो सीधा सीधा डायरेक्ट ही पता चल गया था आंसर, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये होगा, सुनना ये बात है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये होगा। हाँ, अब अगर क्वेश्चन के अंदर ये होता कि एट हाइट 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर above the surface of the earth, how much change in its weight, how much percentage change in its weight will takes place, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस कितना है, अब दिख रहा है कम है, अब सीधा क्या लगा देंगे परसेंटेज चेंज डेल्टा W by W into 100%, जो कि किसके बराबर था 2h by r into, देखा है। तो अब देखो r किलोमीटर में इसको भी किलोमीटर बदल दो, कितना हो जाएगा 2 into 1 by 6400 into 100, इस 0 से ये 0 खत्म,
कितना हो जाएगा 1/32%। ये देखो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो छोटे लेवल पे वैल्यू कम होती है इसलिए सही होता है। बस समझ आई? बस समझ आ गई? एक तो क्वेश्चन लिखते रह दो, बाद में यही काम आएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल से जो समझते हो उसको लिखा जरूर करो। अच्छा, इसी सवाल में वेट की जगह अगर एक्सेलरेशन पूछता कि किस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगा, तब भी आंसर इतना ही आता। जरा सोचो तुम भाई, m का मल्टीपल ही तो है और m वैसे भी कैंसिल हो जाना है, ठीक है, क्योंकि वेट का रिलेशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन एक जैसा था, ठीक है। तो चाहे वेट का सवाल पूछे चाहे एक्सेलरेशन का सवाल पूछे, सॉल्यूशन ऐसे ही करनी है। बस यहाँ पर ah की जगह क्या लिखोगे, wh की जगह क्या लिखोगे, ah इक्वल टू g कैपिटल N स्मॉल n नहीं आएगा ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। सारा माजरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तुम्हारी समझ आई बात है ये, ठीक है। तो सिमेट्री है दोनों। इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ इसलिए स्टेलिंग जाके लगाना, वरना इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्टेलिंग जो है उसको लगाओ, 11-12 की फिजिक्स की तब आसान लगेगी और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। खरीद के मैं क्या ऐसे गलत नहीं, बिल्कुल नहीं पाना। तो तुम्हारे पास जो किताब है वो लगाओ, और क्या कहूँगा, नहीं खरीदना चाहते थे इसका हल तो यही है, यही सुनना चाह रहे थे ना, इसका हल तो यही है फिर, ठीक है। दूसरा या तो यहाँ पे जो शीट में मिली होगी उसको लगाओ, ठीक है। जो भी मटेरियल है उससे प्रैक्टिस करो शायद। अच्छा, वेट एट सम डेप्थ d कितना था, w इंटू 1 माइनस डी बाई आर। फिर से यहां पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर d डेप्थ नीचे जाए तो वेट का चेंज कितना होगा, या वेट का परसेंटेज चेंज कितना होगा सरफेस के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो जरा देखो अगला पॉइंट, चेंज इन weight of the object। अच्छा, इस रिलेशन में कोई assumption नहीं था इसलिए ये हमेशा वैलिड होगा। बस समझ गई, change in weight of the object when we are at a distance या at a depth d from the surface of the earth, from the surface of the earth, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जाहिर सी बात है लिखोगे डेल्टा W, जो कि किसके बराबर होगा, WH माइनस वेट एट डेप्थ डी, एक हो गया। चलो जी, डेल्टा W, W क्या है, W ही रहेगा, W ही रख दो, डी W डी क्या होगा, ये होगा W इंटू 1 माइनस डी बाई आर। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, W माइनस W प्लस डी डब्ल्यू बाई आर, ठीक है। इससे ये खत्म, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा W इक्वल टू डी बाई आर इंटू W।
ठीक है, एक तो ये हो गया। परसेंटेज चेंज पूछेगा तो क्या लिखोगे, डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 100%, ये लिखोगे ना। बाय लॉस पूछता है तो क्या लिखते हो, लॉस बाय सीपी, है ना। तो वेट कितना परसेंट चेंज हुआ, तो वेट बाय डब्ल्यू मतलब ओरिजिनल सीपी वहां क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है ना। तो वैसे ही डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 100%, तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यहाँ निकाल सकते हो क्या, इस रिलेशन से डब्ल्यू किधर ले आओ, क्या जाएगा डी बाय आर, मतलब डी बाय आर इंटू 100%, ये क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन वेट। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होगा, कह सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज चेंज इन वेट या एक्सेलरेशन भी यही होगा, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले को यहां लगाते, ए डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, उस ब्रेक तो क्या लिखते हैं, जी माइनस ए डी की जगह ये वैल्यू रखते रिजल्ट, ठीक है। वो होमवर्क वगैरह जाके थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, नहीं बने तो लाके पूछ लेना, ठीक है। वो करना एक्सेलरेशन का, यही रिजल्ट आएगा उसका भी, ठीक है। बस यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा ए चेंज इन एक्सेलरेशन, यहाँ पर डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, रेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, जी होता है, डब्ल्यू की जगह जी आएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एट वाट, व्हाट्सएप वाले एट वाट है ना, WAT वाट है या WT वाट, ठीक है। एट वाट डेप्थ D from the surface of the earth weight of the body will become half of its value on the surface, ठीक है। पसंद आ गई, पसंद आ गई। तो अब देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये सॉल्यूशन क्या है, W at D is given by W into 1 minus D by R, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लिख दो, W by 2 इक्वल टू W into 1 minus D by R, इससे खत्म रहेगा, क्या हो जाएगा, 1 by 2 इक्वल टू 1 minus D by R, that is D by R equal to 1 minus 1 by 2, 1 by 2 equal to D by R, that means D equal to R by 2. ठीक है। और ये आंसर आना चाहिए था, क्यों, अंदर लीनियर था, तो बगैर सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि वेट आधा हुआ, आर भी आधा हो गया होगा, ठीक है। बस समझना कि एक तो सॉल्यूशन है, मैं क्या बगैर सॉल्व किए कॉमन सेंस से भी बता सकते थे, कहां से, ग्राफ से, कि लीनियर स्ट्रेट लाइन आता था, तो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है एक्सीलरेशन में, ठीक है। तो आधा जी आधा हुआ है या वेट आधा हुआ है, तो रेडियस भी आधा हो गया होगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। इसी चीज को हम इससे भी निकाल सकते थे, कैसे, W/2 होने का मतलब वेट जो है 50% हो गया, कितना हो गया 50%, तो यहाँ पर एक तो सीधा क्या 50% इक्वल टू डेल्टा ए D by R इंटू 100, यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा D, 2D इक्वल टू R, D इक्वल टू R, ठीक है। वहां से भी क्या कर सकते थे,
कैलकुलेट कर सकते थे। बस आ गई, ठीक है, मतलब अप्रोच हमारा सही होना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट जो है वो बहुत आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। छापो। इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता था, एट व्हाट डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉडी विल बिकम हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। तभी आंसर क्या होगा, r/2। समझ ये बात है। डब कर दो, डब कर दो। तो देखा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर वेरी करता है, अंदर जाने पर वेरी करता है, ठीक है, समझ में बात है। इन दोनों बातों को तो हमने देखा ही। उनके अलावे अर्थ का जो शेप है हमारा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेसिकली क्या था, जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो हमारे सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसकी शेप कुछ ऐसी, मतलब अर्थ की शेप कुछ ऐसी, ठीक है। यहां से ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, और ये वाला क्या है, पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, नॉर्थ पोल या नॉर्थ और साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट। हालांकि टिल्टेड है, मैंने थोड़ा सीधा कर दिया है, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसा शेप होने की वजह से ये सेंटर से ये रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ इक्वेटर, ठीक है। या ऐसा कह लो कि मतलब अर्थ का जो रेडियस इक्वेटर पे दिखता है, ठीक है, और ये क्या होगा, रेडियस एट पोल, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट लो चाहे ये वाला पॉइंट लो, दोनों इस बॉडी से बाहर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं है, कहाँ है, बाहर की तरफ ही है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मास तो अर्थ का पूरा है, तो एक्सेलरेशन एट पोल क्या लिखोगे, या इसी को ऐसे लिख दो, जी एच पोल। सरफेस ऑफ अर्थ पे चूंकि जी लिखते हैं, जी से डिनोट कर दो, चाहो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल M बाय रेडियस एट पोल का स्क्वायर, ये होगा ना, मतलब एट पोल ऐसा होगा, एट इक्वेटर क्या लिखोगे, रेडियस एट इक्वेटर, रेडियस एट इक्वेटर या जी एट इक्वेटर, कितना हो जाएगा, जी कैपिटल M बाय रेडियस एट इक्वेटर का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अच्छा, R कहाँ है, नीचे या ऊपर में, डिनोमिनेटर में। तो इस डायग्राम से देखो, क्या रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल से, ठीक है। तो मतलब या ये वाला रेडियस इससे ज्यादा है और एक्सेलरेशन रेडियस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन कम होगा, वहां पर क्या होगा, ऐसा होगा ना, ठीक है। और जहां पर रेडियस ज्यादा होगा, अच्छा एक ही बात दोबारा बोल दिया, दोबारा सुनो, जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन कम होगा, और जहां पर रेडियस कम होगा वहां एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो इन दोनों रिजल्ट में देखो, आरपी और आरई में से कौन बड़ा है, आरई बड़ा है,
ई बड़ा है तो मतलब एक्सेलरेशन, यहां से क्या पता चला, एक्सेलरेशन एट इक्वेटर विल बी लेस देन एक्सेलरेशन एट पोल। समझ आ गई? यहाँ इसी बात को जी के टर्म में लिखो, जी एट पोल इज लेस देन जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। ठीक है? अच्छा, मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वेट। तो हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, वेट ऑन इक्वेटर इज लेस देन वेट ऑन पोल। ठीक है?